Assalamualaikum students, this is your Miss Sadia. Welcome to my channel Evo Chemistry. Unit 1 Fundamentals of Chemistry. Topic What we are going to discuss today? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं Definition of Chemistry. So let's start. Definition of Chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the study of matter. So, in simple words, we can say that chemistry is a science of matter. स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिटेल से समझने के लिए आपको सबसे पहले मैटर का पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैटर क्या है. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक अलग से लेक्चर अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी. So students, what is chemistry? Chemistry is a science of matter, and in general, everything that has some mass and occupies a space in universe is known as matter. Students, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट मैटर में आती हैं, उन सब की स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है. So we can also say that chemistry is a study of matter as well. So up till now you have understood chemistry is a science of matter and chemistry is a study of matter. स्टूडेंट्स, अगर हम केमिस्ट्री की डिटेल डेफिनेशन में जाएं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, composition and the structure of matter, and it also deals with the chemical changes involved in it. सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर को हर तरह से स्टडी करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह की केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं मैटर में. स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. What are the physical properties? Students, how do you describe someone or something? Students, आप किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? You can describe someone or something by its weight, length, height, color. We can also identify matter by its physical properties. हम मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकल चेंजेस ओनली चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस, नॉट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस या फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर की सिर्फ ज़ाहिरी सूरत चेंज हो जाती है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहती है, केमिकल फार्मूला सेम रहता है, इंटरनल कॉम्पोजिशन सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है. In physical properties, there is no change in chemical formula of a substance takes place. Formula change नहीं होता. हम अभी इसकी कुछ examples भी देखेंगे. There is no any chemical changes involved to form different things or products. स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस अपनी एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में जाता है, उसकी ना ही कोई केमिकल फार्मूला चेंज होता है, ना ही कोई डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं. हियर यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन आइस. स्टूडेंट्स, आई हैव टू क्वेश्चंस. What is the physical state of this ice at room temperature? Room temperature पर ice की state क्या होगी? And the second thing, what is the formula of ice? And मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों आंसर्स आते होंगे. रूम टेम्परेचर पर आइस में नहीं बल्कि वाटर फॉर्म में होती है, राइट? और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. वाटर
हम इसको लिक्विड कहेंगे. इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O. But students, whenever this water is in the form of ice, you can see the formula, chemical formula of water molecule remains same. फॉर्मूला सेम है, बट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ? फिजिकल स्टेट चेंज हो गई. मैटर की स्टेट चेंज हो गई, वो अपनी लिक्विड फॉर्म से आइस फॉर्म में ट्रांसफर हो गया या फिर आइस से लिक्विड में. बट देर इज नो एनी चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल फॉर्मूला. सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि ज़ाहिरी सूरत मैटर देखने में कैसा है, हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं मैटर की. और अगर मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंजेस आ जाए तो हम उनको फिजिकल चेंजेस कहते हैं. In this example, you can see that water is boiling. Water boil हो रहा है, but वाटर का फॉर्मूला यहाँ पर भी वाटर ही रहेगा, बिकॉज वाटर इज कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस फॉर्म. वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म से स्टीम फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है. देयर इज़ नो एनी केमिकल चेंज. केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सिर्फ फिजिकल चेंज है. वाटर अपने अपीयरेंस डिफरेंट हो रही है, वो लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है, बट उसका फॉर्मूला सेम है, वाटर H2O. सो वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है उसका फॉर्मूला H2O है, जब वो गैस फॉर्म में होता है स्टीम फॉर्म में तो भी वो H2O है, जब वो आइस फॉर्म में है तो भी उसका फॉर्मूला H2O है. सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस. नाउ व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज? इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस. सब्सटेंस का या मैटर का केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है. देयर इज अ केमिकल चेंज इन्वॉल्व्ड टू फॉर्म डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स. राइट? ड्यू टू दिस केमिकल चेंज, एज अ रिजल्ट वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट थिंग्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट sodium chloride. Students, you can see sodium, when it reacts with chlorine, it forms sodium chloride, that is a common table salt. These two substances react together to form entirely a different product. Right? NaCl की प्रॉपर्टीज ना ही सोडियम जैसी हैं ना ही क्लोरीन जैसी हैं. इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और इसका अपना एक फॉर्मूला है. As a result, we get the different product. So this is the example of chemical reaction or chemical changes between the sodium and the chlorine. Now, composition. What is meant by composition? Composition means makeup or constitution. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस के अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो मैटर वजूद में आया. फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू कुक फूड. जैसे हमें खाना बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होते हैं वो फूड बनाने के लिए, दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट फूड. या फिर जैसे हमें चाय बनाने के लिए जैसे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स और द कॉम्पोजिशन ऑफ टी. लाइक हमें टी चाहिए होगी, हमें मिल्क चाहिए होगा, हमें शुगर चाहिए होगी. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स और द कॉम्पोजिशन ऑफ द टी. राइट? केमिकल कॉम्पोजिशन मीन्स रेशियो एंड टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो कॉम्पोजिशन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसके अंदर कितने एटम्स और वो किस रेशो के साथ एटम्स मौजूद होते हैं, हम उसको केमिकल कॉम्पोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर. व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O. जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या हुई, यानी कि ये किससे मिलकर बना है? ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन. एंड हाउ मेनी टाइप्स? 2 types of atoms involved to form the water molecules. But whenever we talk about the ratio, ये किस रेशो से मौजूद है वाटर मॉलिक्यूल में, आप देख सकते हैं कि H2O, that shows there are
two hydrogen and one oxygen atoms makes the water molecule. So students, this is the composition of water molecule. Let's take another example. सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम एंड क्लोरीन मौजूद है और ये किस रेशो से मौजूद है? 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन. इट मीन्स देयर रेशो इज 1:1. ये 1:1 के रेशो से मौजूद है. सो दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. राइट. लेट्स टेक another example. Copper sulfate. You can see students, in copper sulfate how many atoms? Copper, sulfur and oxygen. There are 3 different kinds of atoms involved to form the copper sulfate. But what is the ratio of these atoms to form the copper sulfate? Yes, 1 copper atom, 1 sulfur atom and 4 oxygen atom makes the copper sulfate. So this is the chemical composition of copper sulfate. Understood? I hope students you have understood well about the composition of a matter. Now structure. स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि मैटर में जितने भी एटम्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और वो किस तरह का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं. आपके सामने यहाँ पर वाटर की एग्जांपल मौजूद है. वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज़ 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. So आप देख सकते हैं कि this is the structure of water molecule and you know oxygen belongs to the group 6, so it has 6 electrons in its outermost shell और इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो ये कहाँ से लेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन? तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हाइड्रोजन से. राइट. अच्छा, ये ऑक्सीजन एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन जाता है? यस, डू यू नो स्टूडेंट्स? आई होप यू नो. स्टूडेंट्स, इसकी वजह ये है कि एक वक्त में एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. बट ऑक्सीजन को तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? उसके लिए इसको 2 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत होगी. तो जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो बॉन्ड बनाएगा. तो इस तरह से स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का बन जाएगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. नाउ स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द केमिकल चेंजेस? ये केमिकल चेंजेस क्या होती हैं? Chemical changes cause a substance to change into an entirely new substance with a new chemical formula. And the chemical changes are also known as chemical reactions. The ingredients of a reaction are called reactants and the end result are called products. Right? I hope students you have understood well about the chemical reactions or the chemical changes. Let's take few examples. Formation of salt, sodium chloride. स्टूडेंट्स, हम ये एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. हाउ डज इट फॉर्म? व्हेन सोडियम reacts with chlorine, we get the sodium chloride. Students, these two are the reactants because they react together, so they are known as reactants. When they react together chemically, there is a chemical changes occur between them and entirely a new substance produced, that is NaCl, that is totally different from the sodium and chlorine. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास एक नई डिफरेंट चीज़ आ गई. सो दिस इज़ द केमिकल चेंज. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल चेंज वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. So students, it was the example of chemical changes or the chemical reaction between sodium and chlorine. Let's take another example, reaction between an acid and base.
स्टूडेंट्स, आपके सामने एक रिएक्शन है. आप ये देख सकते हैं कि HCl that is an acid when it reacts with NaOH that is base. They both are the reactants because they react together and they form the sodium chloride along with water molecule. It is a chemical process or chemical reaction or chemical changes because at the start we have different things and at the product side we have different things with a new chemical formula. So it is a chemical process or chemical reaction or chemical changes. Another very important thing is that number of atoms remain same. नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहेंगे जितने रिएक्टेंट साइड पर हैं, बट विद अ न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन. एक न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ, एक न्यू केमिकल फॉर्मूला के साथ हमें एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. Reaction between methane and oxygen. In this example, you can see that methane CH4, it reacts with oxygen and it forms carbon dioxide along with water molecule. Yes students, is this a chemical reaction or just a physical process? Yes, definitely it is also a chemical reaction. Product side we have the different products, different substances with a new chemical formula and new composition. Right? So students, आपने जाना कि what are the physical properties, what are the chemical properties, composition of the matter and what are the chemical changes. So students, इन सब की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है. I hope students now you have understood well about the definition of chemistry. हम इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं. Chemistry is a branch of science that deals with the properties, composition and the structure of matter, and it also deals with the chemical changes involved in the matter. It is all about the chemistry. स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.